अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का एक मंसूबा तैयार किया है, जिसमें ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल फ्रेड कोपर ईरान के खिलाफ नए मुमकिन हमलों के मंसूबों पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। वाशिंगटन को उम्मीद है कि इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा जो ट्रंप को पेश किया जा सकता है वो ये है कि अपनाए हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके इसे तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाए। एक कार्रवाई में जमीनी अफवाज शामिल हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर को ब्रीफिंग के दौरान एक ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि खसूसी अफवाज भेजकर ईरान के अफसुदा यूरेनियम के ज़खायर हासिल कर लिए जाएं। सदर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं करेंगे जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात को दूर करने वाले मुआहदे पर आमादा नहीं हो जाता। एग्रियस के मुताबिक एक टेलीफोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में किसी हद तक ज्यादा मौसर है। इन्हें जौहरी हथियार नहीं मिल सकता। कहा उन्होंने ईरान की जानिब से हालिया पेशकश मुस्तरद कर दी थी, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की बात की गई थी, क्योंकि इससे जौहरी मसले पर बातचीत मौखर हो जाती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हर बार किसी दस्तावेज पर बात करने के लिए 18 घंटे की तवील परवाज करना मुमकिन नहीं, इसलिए आइंदा मुज़ाकरात टेलीफोन के जरिए किए जाएंगे। व्हाइट हाउस में नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर जाने वाले 4 खलाबाजों से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर ने वहां मौजूद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आमने सामने मुलाकात को पसंद करता हूं, मगर जब हर मुलाकात के लिए 18 घंटे सफर करना पड़े और रवाना होने से पहले ही मालूम हो कि वो एक ऐसी दस्तावेज देंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी, तो ये अमली नहीं रहता। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने काफी पेशरफ्त की है, ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि आया ईरान इतना आगे जाएगा भी या नहीं जितना अमेरिका चाहता है। इनका कहना था कि इस वक्त किसी भी सूरत में कोई मुआहदा नहीं हो सकता जब तक वो इस बात पर मुत्तफिक न हो कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे। अबनाए ट्रंप। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर करते हुए अबनाए हुर्मुज़ का नाम बदल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अबनाए हुर्मुज़ का एक नक्शा शाया किया है और इसे नए नाम अबनाए ट्रंप से मंसूब किया है। इससे कबल भी ट्रंप अपनी एक तकरीर के दौरान अबनाए ट्रंप की इस्लाह इस्तेमाल कर चुके हैं। उस मौका पर उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मीडिया इब्तिदा में इसे शायद गैर इरादी गलती समझे, लेकिन सब जानते हैं कि वो कभी कभार ही कोई गलती करते हैं। रूसी सदर से ईरान और यूक्रेन के मामले पर बातचीत हुई। रूसी सदर को कहा, हमारी जंग खत्म करने से पहले तुम्हें अपनी जंग खत्म करनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी खलाबाजों से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। प्यूटन को यूक्रेन में जुज़वी जंग बंदी की तजवीज़ दी। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। प्यूटन भी नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। कुशनर ने मुझे बताया कि हम ईरान के हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। 82% मिसाइल तबाह कर दिए हैं। ईरान की मेशत सख्त मुश्किलात का शिकार है। इनकी करेंसी की कोई कदरों कीमत नहीं रही। महंगाई की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। ईरान ने जंग बंदी के दौरान हल्का फौजी साजो सामान मंगवाया है। हमें मालूम है वो कहाँ है और इसे मिनटों में तबाह किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला बहुत अच्छा है। अमरीकी बहरिया का तैयाराबदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फ्रूड वतन वापसी के लिए तैयार। आइंदा चंद रोज में मशरिक वस्ता से रवाना होकर वतन वापसी का सफर शुरू करेगा। अमरीकी तैयाराबदार बहरी जहाज जेराल्ड आर फ्रूड की वापसी से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बहरी बेड़े की वापसी से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग मुस्तकिल तौर पर खत्म होने के इम्कान ज्यादा होंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। ये पेशरफ 4500 अमरीकी एहलकारों के लिए किसी हद तक रिलीफ का बायस होगी जो गुज़श्ता 10 माह से तैनात है। ताहम इससे खत्ते में अमरीकी फौजी ताकत में नुमाया कमी वाक़ होगी। USS जेराल्ड आर फ्रूड इस वक्त खत्ते में मौजूद 3 तैयाराबदार बहरी जहाजों में से एक है, जबकि दीगर 2 USS जेराल्ड H.W. बुश और USS इब्राहिम लिंकन है। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान ये बहरी जहाज मुख्तलिफ इलाकों में तैनात रहे।
सदर ने अमरीकी वजीर दिफा से गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी को अचानक ओहदे से हटाने के फैसले पर वजाहत तलब कर ली। अमरीकी वजीर दिफा ने इब्तिदा में सबकदोश होने वाले जॉन फेलन की अमरीकी फौज के लिए खदमात पर इनका शुक्रिया अदा किया, ताहम कहा कि बिलाखिर मकासद के हसूल के लिए तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने के लिए नई क़यादत और नई सिमत की जरूरत थी, इसीलिए हमने ये तब्दील की। उन्होंने कहा कि आला फौजी अफसरान के मामले में ये जायजा लिया जाता है कि आया वो दिए गए मिशन के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक अगर वो ऐसा नहीं कर रहे होते तो फिर तब्दीली नागुज़ीर हो जाती है। हमें मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर्स में खतरात के पेचीदा माहौल का सामना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की $1.5 ट्रिलियन की दिफाई बजट की दरख्वास्त वक्त की जरूरत है। अमरीकी वजीर जंग कांग्रेस की हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश कहा, इराक और अफगानिस्तान में क्यों और कितना रहना पड़ा ये मेरी उम्र के लोग जानते हैं। ट्रंप वाहिद अमरीकी सदर हैं जिन्होंने अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता, हम अमरीका को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जनरल डैन कैन का ईरान जंग के दौरान सिपाहियों की पेशावराना महारतों पर खैराज तहसीन, कहा हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर रही है। हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। अपने रहनुमाओं को वो बता रहे हैं जो जरूरी है, वो नहीं बता रहे जो वो सुनना चाहते हैं। मुस्तकबिल के मसाइल से निमटने के लिए हमारी अफवाज का तैयार रहना जरूरी है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की अमेरिका पर तंज करते हुए तेल की कीमतें मजीद बढ़ने की पेशगोई। अमरीकी सदर और वजीर जंग के दावों पर तंज करते हुए बाकिर कालिबाफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, 3 दिन गुजर गए हैं और अभी तक कोई भी कुआं नहीं फटा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर का कहना था कि हम इस मुद्दत को मजीद 30 दिन बढ़ाकर कुएं की सूरत हाल बराह रास्त नशर भी कर सकते हैं। अब नए हुर्मुज की बंदिश की वजह से तेल की तरसील मुतासिर हुई है और खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक जा पहुंची है। बाकिर कालिबाफ ने पेशगोई की कि ये कीमत बढ़कर $140 फी बैरल तक भी जा सकती है। लिखा, ये इस किस्म का बेकार मशवरा था जो अमरीकी इंतजामिया को वजीर खजाना जैसे लोगों से मिलता है। ये नाकाबंदी के नजरिए पर इसरार करते करते तेल की कीमतों को $120 फी बैरल तक ले गए हैं। अगला पड़ाव $140 होगा। भारत के साथ जंग में पाक फजाइया की जानिब से चीनी तैयारों के जरिए राफेल समेत भारतीय जंगी तैयारे गिराने के बाद चीनी कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीनी तैयारा साज कंपनी AVIC चंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की रवां साल की पहली सैमाही में फरोख्त तकरीबन दुगनी हो गई। गुज़श्ता साल कंपनी की आमदनी 16% से ज्यादा होकर $11 अरब रही, जबकि मुनाफा 6.5% बढ़ा, जो कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत में 8% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे के बाद $108 फी बैरल हो गई। माहिरीन ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और ईरान अमरीका मुज़ाकरात तातुल का शिकार रहने की सूरत में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुख्तलिफ शोबों के लिए पॉलिसियों की मंजूरी दे दी गई। मुल्क की सतह पर वैक्सीन की तैयारी और मुल्क की पहली नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी मंजूर। नेशनल स्किल्ड डेवलपमेंट पॉलिसी की मंजूरी दी गई। रैब की ज़ेर निगरानी कीमतों के तयन और मेयार को यकीनी बनाने के लिए खसूसी कमेटी की तश्कील। पॉलिसी का मकसद वैक्सीन की मद में इन्हिसार कम करना और कीमती ज़र मुबादला की बचत करना है। पाकिस्तानियों के लिए आलमी मेयार की तरबियत और सर्टिफिकेशन के लिए खसूसी इक़दाम भी पॉलिसी का हिस्सा। काबीना इजलास में नेपरा की सालाना रिपोर्ट 2025 और स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 पेश की गई। इजलास में वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी कम करने के लिए सिफारती काविशों से आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के बावजूद अवामी सहूलत के लिए सूरत हाल को संभालने पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया हफ्तों में पेश आने वाले वाक़यात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, जिसमें फ्रीकैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर काविशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने खलूसे नीयत से किरदार अदा किया। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी में तोसी हुई जो ताहाल जारी है। ईरान पाकिस्तान का बिरादर और हमसाया मुल्क है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया, जबकि उन्होंने ओमान और रूस का भी दौरा किया और कहा कि वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन अमल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को भी सराहा। उनका कहना था कि इस सूरत हाल के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान का एक हफ्ते का तेल बिल 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे गैर मामूली मुआशी सूरत हाल पैदा हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हांगजू जिनजियांग ग्रुप के CEO वांग जियान से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने चीनी कंपनी को पाकिस्तान में तवानाई, सनत और ज़राअत में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी और मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी सिस्टम में चीनी सरमायाकारी की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर सदर का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस जदीद टेक्नोलॉजी में गैर मुल्की सरमायाकारी की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है। पाक चीन शराकतदारी से पायदार तरक्की और सनती इस्तेहकाम मुमकिन होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीनी बिजनेस ग्रुप ने पाकिस्तान में जारी मंसूबों और कारोबारी सरगर्मियों से मुतल्लिक सदर मुमलिकत को आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से उज़्बेकिस्तान के नोई रीजन के गवर्नर की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के नोई रीजन के डिप्टी गवर्नर भी शरीक थे। मुलाकात में मादनियात और तवानाई के मंसूबों में ताउन और शराकतदारी के इम्कानात पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वस्ती एशिया को पाकिस्तान से जोड़ने वाली तिजारती राहदारी खित्ते की तरक्की के लिए अहम है। बाहमी ताउन के मौके में इजाफे से खित्ते को फायदा होगा।